राधे राधे दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और भगवान आपको हमेशा खुश रखें। अगर कोई हमारी कद्र नहीं करता, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, तो क्या करे कि सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी वैल्यू करे, मतलब हमें इग्नोर ना करे। क्या होता है, कई बार हम बोलते रहते हैं बट सामने वाला हमारी बात नहीं सुनता, हमें इग्नोर करता है, साइलेंट रिस्पॉन्स देता है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में ही ऐसा हो। ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है कि सामने वाला हमारी वैल्यू ना कर रहा हो। जैसे अगर दो पड़ोसी हैं आपस में, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या ऑफिस में कलीग हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या हमारे दोस्त हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या हमारा पार्टनर हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इन लॉज नहीं कर रहे। ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। या हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बहन भाई आपस में, जैसे बहन भाई की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो हो सकता है किसी भी रिश्ते में कि सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हमारी कदर नहीं कर रहा। तो क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि ये फाइंड आउट करना है आप में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप में ही कोई ऐसी कमी है, आपकी ही कमी के कारण सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अब आप ये सोचेंगे कि देखो, हम तो अपने रिलेशन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम सामने वाले की रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं, उनकी बातें माने जा रहे हैं, और ये मैम कह रही है कि हम में कोई कमी ना हो। तो आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि जैसे मान लीजिए एक बहू है, वो अपना घर बहुत गंदा रखती है, मतलब घर में सफाई नहीं रखती, जो कि उसके इन लॉज को पसंद नहीं है। इसलिए उसके इन लॉज उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी कद्र नहीं करते हैं। एक वाइफ है जो सुबह से शाम तक मैक्सी में रहती है, अपने बाल तक नहीं बाती, इसलिए उस हस्बैंड को अपनी वाइफ पसंद नहीं है, क्योंकि उसका इस तरह से रहना हस्बैंड को पसंद नहीं है। वो मतलब ऐसे नहीं रहती कि एक प्रेजेंटेबल रहे कि हाँ, अगर कोई गेस्ट आए तो मतलब वो गेस्ट को अटेंड भी नहीं कर सकती है, पूरा दिन मैक्सी में रहती है, बाल उलझे रहते हैं। तो इसलिए हस्बैंड उसकी कदर नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। या जैसे एक फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त है जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, काफ़ी अच्छा खासा मतलब अमीर है। तो वो क्या करता है, जब भी अपने दोस्तों से मिलता है ना, तो अपने पैसों का शो ऑफ करता है कि मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ, इतना अमीर हूँ, मेरे पास इतनी धन दौलत है। तो इसलिए उसके दोस्त उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको उसका वो रवैया पसंद नहीं है। या जैसे कि कोई दोस्त है, वो अपने और दोस्तों की लैग पुलिंग करता रहता है हर टाइम, उनकी टांग खिंचाई करना, उनका मजाक बनाना, छोटी छोटी बातों पे इंसल्ट करना। इसलिए उन दोस्तों को वो दोस्त पसंद नहीं है, इसलिए वो दोस्त अपने उस दोस्त की कदर नहीं करते हैं। और ऐसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पड़ोसी है कि एक सोसाइटी है, उसमें कई सारे घर हैं, तो एक पड़ोसन की क्या आदत है कि वो जब भी किसी घर में जाती है तो तीसरी पड़ोसन की बुराई करती है। इस घर में गई तो उस घर की बुराई कर रही है, दूसरे घर में गई तो तीसरे घर की बुराई कर रही है। तो सब पड़ोसियों को पता है कि इसकी आदत है बुराई करने की, इसलिए लोग उसकी बातों को सुनते ही नहीं है। इनफैक्ट जब वो घर आती है तो जो जिसके घर आ रही है वो पड़ोसन उसके बात करने के बजाय उसके साथ अपने काम में लग जाती है, उसकी बातों को इग्नोर करने लगती है, अनसुना सा कर देती है। उसको वो अच्छा नहीं लगता कि देख, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मैं घर पे भी जाती हूँ, कोई मेरे को चाय पानी नहीं पूछता, कोई मेरे से प्यार से बात नहीं करता। इसलिए सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहीं आप में ही तो कोई ऐसी कमी नहीं है जिस कारण लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ये नेगेटिव पॉइंट है, तो आपको उसको सुधारने की कोशिश करनी है, और आपको सामने वाले बंदे से भी कहना है कि देखो, मैं अपनी इस आदत को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी या करूंगा। और पता है, ये होता भी है, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता और रियल में जेन्युइन रीजन होता है ना, तो वो एक दो बार आपको टोक भी चुके होते हैं कि तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है, अपनी इस आदत को सुधारो। लेकिन हम लोग ही क्या करते हैं कि ना, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते, और हम जैसे जी रहे होते हैं हम वैसे ही जीते हैं, हम सुधरने की कोशिश नहीं करते। इसलिए दिल से पहले अपने अंदर फाइंड आउट करना है कि मेरे अंदर ही तो कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश करनी है, और सामने वाले को कहना है कि ठीक है, मैं अपनी इस कमी को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी या करूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको लगता है नहीं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरा ये जो पार्टनर है या ये जो फ्रेंड है या जो भी सामने वाला पर्टिकुलर बंदा है, यही मेरे से ऐसे बदव्यवहार करता है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट करता है, बट मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो आपको एक बार उनके पास जाकर उनसे प्यार से पूछना है
कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसके साथ आप मेरे से ऐसे व्यवहार करते हो, साइलेंट रिस्पॉन्स देते हो, मेरे से प्यार से बात नहीं करते हैं, मतलब सबके सामने मेरी इंसल्ट कर देते हो। कई बार क्या होता है कि सामने वाला बंदा भी ठीक होता है, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने उसको भड़का रखा हो, है कि नहीं, आपके खिलाफ, या हो सकता है कोई भी बात हो उसके माइंड में जो वो आपसे डायरेक्ट कह नहीं पा रहा है, लेकिन वो उस इंसल्ट के थ्रू, उस गुस्से के थ्रू, उस साइलेंट रिस्पॉन्स के थ्रू वो कन्वे कर रहा हो कि हाँ भाई, मैं तुम्हारी बात से, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुमसे नाराज हूँ। तो आपको अगर जाना है, प्यार से पूछना है, क्योंकि कई बार ना प्यार से बातें करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, शॉर्ट आउट हो जाती है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का ईगो सामने आ जाता है, हम लोग प्यार से पूछते ही नहीं है किसी से। तो आपको प्यार से पूछना है। अगर प्यार से पूछने के बाद भी वो बंदा रीज़न नहीं बताता है, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट की ना, नेक्स्ट स्टेप आपको ये उठाना है कि एक बार थोड़ा सा अपनी आवाज़ को लाउड करके, भारी आवाज़ करके, थोड़ा सा ना, मतलब एक पूरे दबदबे के साथ अच्छे से जाना है और उनको लाउड आवाज़ में समझाना है कि मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सॉरी, या तो आप अपना ये रवैया सुधार लीजिए, फिर नहीं तो आगे आप खुद ही समझदार हैं। अपनी तरह से उनको एक बार समझा देना है, थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी भारीपन ला के थोड़ी लाउडली बोलना है, जिससे कि सामने वाले बंदे को समझ आ जाए कि हाँ, अब ये सहने वाली नहीं है या सहने वाला नहीं है। तो और ऐसा भी नहीं है कि आपको उनके लेवल तक गिर जाना है कि अगर वो बंदा बद व्यवहार करता है, अब्यूज़ करता है, तो आपको भी अब्यूज़ करना है, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने तरीके से समझा देना है। काफ़ी केसेस में तो ये होगा, ऐसे आप बात करेंगे तो वो खुद ही समझ जाएगा। और अगर वो नहीं समझता है, तो अगर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जैसे पड़ोसियों के, फ्रेंड्स के, कि जिनसे मिलके आपका, आपके मन की शांति, आपके दिमाग की शांति भंग ही होती है, आपको सुकून नहीं मिलता, शांति भंग होती है। तो ऐसे रिश्ते हैं, तो अगर आप कट ऑफ कर सकते हैं, कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। कहते हैं ना कि दोस्त तो ऐसा होना चाहिए जिसके पास हम जाए तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाए, मतलब हमें बहुत अच्छा, जहाँ पे हम जाके रिलैक्स फील करें। लेकिन अगर आपका दोस्त ऐसा है जिसके पास जाने से आपके मन की शांति भंग होती है, तो ऐसे दोस्तों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसे नेबर हैं जिसके पास बैठ के आपको सिर्फ आपके माइंड में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी आती है, आपको एक इंसल्ट ही फील करने को मिलती है, आपको यही लगता है कि नहीं, मैं जब भी इससे मिलती हूँ ये मेरी कदर करती ही नहीं है या कदर करता ही नहीं है, उनसे कट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा रिलेशन है कट ऑफ करने वाला, तो कर दीजिए। अगर बात यह है कि नहीं, घर के ही बंदे हैं, हम कट ऑफ भी नहीं कर सकते, रहना भी उन्हीं के साथ है, फिर आपको क्या करना है? तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपने एक बाउंड्री सेट कर लीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपकी कदर नहीं करता, आप कुछ बोलते हैं, कोई जवाब नहीं देता, तो ये हो गया जैसे साइलेंट रिस्पॉन्स देता है, तो ये फिर भी एक अलग बात है। हाँ, लेकिन अगर कदर ना करने के मामले में अगर ये है कि वो बंदा आप पे हाथ उठा रहा है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा है, पब्लिकली आपसे मार पिटाई कर रहा है, पब्लिकली क्या, मार पिटाई तो घर की चार दीवारी में भी सही नहीं है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट कदम उठाने हैं। जैसे है कि लॉ का भी सामना, जैसे कि कानूनी भी आप कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हो उसके खिलाफ। तो वहाँ पे आपको सहना नहीं है रिश्ते को, ये नहीं है कि हमें रिश्ता बचाए रखना है तो हम मार पिटाई सही जा रहे, नहीं, वहाँ पे आपको नहीं सहना, वहाँ पे आपको कानूनी कदम उठाना पड़ सकता है, पड़े तो ज़रूर उठाए। अब रही बात कि जैसे वही डेली की छोटी मोटी बातें हैं कि नहीं हमारी कदर करते, नहीं हमारी वैल्यू करते, हम तो सारा काम करते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं देते, इग्नोर करते हैं, तो ठीक है। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीखें। मान के चलिएगा, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे तो आपकी कोई और रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अपने पे ध्यान देना सीखें। और दूसरा कि एक तो ना किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहिए। होता है जैसे मोस्टली हाउसवाइफ में ये बात देखी जाती है कि जैसे हस्बैंड ने, हाउसवाइफ कोई काम कर रही है, हस्बैंड ने कहा मेरे चाय बना के लाओ, तुरंत अपना सारा काम छोड़ के जी पति के लिए चाय बनाने चली गई। हस्बैंड ने कहा मेरे कपड़े प्रेस कर दो, तुरंत सारा काम छोड़ के प्रेस करने चली गई। ऐसा नहीं है कि आप उनके काम मत करिए, आप उनकी वाइफ है, आपका फ़र्ज़ भी बनता है काम करना उनका है, तो आपको काम तो करना है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि मैं 5 मिनट बाद आपका काम करती हूँ, अपना ये हाथ का काम निपटा लूँ,
उससे सामने वाले बंदे को भी लगेगा कि हाँ ये रियल में ये बिजी है। और आपको जेन्युइनली, जैसे आप बिजी हो तो आपको जेन्युइनली बिजी है रहना है। ये नहीं है कि बिजी शो ऑफ करना है। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल में लगे हुए हैं या टीवी देखने में लगे और ये कह रहे हैं कि अभी रुको 5 मिनट बात करूंगी तुम्हारा काम, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, और आप टीवी देख रहे हैं, तो वो है गलत बात। उससे तो क्लैशेस बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट आउट नहीं होना। तो आपको जेन्युइनली बिजी होना है, रहना है किसी प्रोडक्टिव काम में, घर के काम में, या आगे और बताऊंगी जैसे और प्रोडक्टिव काम में। लेकिन आपको बिजी शो नहीं करना अपने आप को कि मैं बिजी हूँ। रियल में अगर बिजी है आप, तो आपको ये करना है कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं अपना ये हाथ का काम निपटा लूँ, फिर आपका काम करती हूँ। उससे सामने वाले बंदे को भी लगेगा कि ये हर टाइम खाली नहीं रहती। तो उसको भी आपकी थोड़ी सी आपकी के मतलब आपकी कद्र समझ आएगी कि हाँ ये भी हर टाइम खाली नहीं रहती हैं। और ये होता है ना, कहते भी है ना कि कोई चीज़ जब हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है ना, आप तुरंत उनके एक आवाज़ पे आप उठ जाते हो, इसका मतलब इजीली अवेलेबल हो जाते हो, तो फिर उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती है। कहते हैं ना कि हम जब हर वक्त किसी को भाव देते रहते हैं, हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को भाव देते रहते हैं, तो सामने वाला हमें दो कौड़ी का समझ लेता है, वो हमें भाव के लायक समझता ही नहीं है। तो इसलिए हर टाइम अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। और सेकंड पॉइंट कि ना थोड़ी दूरी, थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। जब ठीक है, पता है कि आपके रिलेशन में सामने वाला बंदा आपके साथ टाइम स्पेंड करके खुश नहीं है, आपसे बातें करके खुश नहीं है, आपकी बात सुन के खुश नहीं है, तो आप भी अपने में बिजी रहिए, थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। हर टाइम ना सामने वाले से चिपकिए मत। हर टाइम कहते हैं ना, वैसे भी इज्जत मांगने से नहीं मिलती। आपने भी एक कहावत सुनी होगी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगने से मिले ना भीख भी। तो अगर आप रिस्पेक्ट उनसे मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, 100% ये बात मान के चलिए। जब आप उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएंगे तो उनको भी आपकी दूरी की, आपकी कमी का एहसास होगा, है। तो थोड़ी सी दूरी बना लीजिए और उस टाइम पे ना आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखिए किसी प्रोडक्टिव कार्य में। अगर आपका कोई गोल है, कोई एम है, तो उस गोल को मतलब उस गोल पे वर्क कीजिए। और आपको ये लगता है कि नहीं मैं तो हाउस वाइफ हूँ, या मेरा तो खैर जीवन का क्या गोल, मैं तो घर में ही रहती हूँ, बच्चों को संभालना होता है, तो आपकी कोई हॉबी तो होगी। हॉबी तो हर किसी की होती है। अपनी हॉबी परस्यू कीजिए, अपने पे कार्य कीजिए। देखिएगा जब आप खुद पे कार्य करेंगे ना, जब आपके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ होगी ना, तो सामने वाला अपने आप आपकी ओर खींचा चला आएगा। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हाउस वाइफ के लिए कि पता है, कहने को हमारा समाज बहुत मॉडर्न हो गया है, बट रियल ये है कि आज के टाइम में ना इन लॉज को भी एंड हस्बैंड को भी ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसी बहू चाहिए जो घर का भी सारा जानती हो, प्लस अर्निंग भी हो, कमाती भी हो। तो कुछ छोटा मोटा भी ऐसा कि जिससे आप कुछ अर्न कर सके तो ज़रूर करिए। देखिए, जो इज्जत आप घर का सारा काम करके नहीं कमा पा रही हो ना, अपने से पूरी कोशिश करके नहीं कमा पा रही हो ना, वो अगर आपके हाथ में चंद पैसे भी आएंगे ना, वो पैसे आपको इज्जत दिलवाएंगे। ये तो मतलब इस समाज का कड़वा सच है। जिसकी जेब में पैसा उसकी इज्जत तो होती होती है, चाहे समाज, चाहे इंसान कैसा भी हो। तो अपने पे काम कीजिए, थोड़े प्रोडक्टिव कार्य में अपने को बिजी रखिए, अपनी हॉबी परस्यू कीजिए। बाहर नहीं निकल सकते तो आजकल तो नेट पे सब कुछ सीखने को मिलता है, नेट पे से सीखिए। कुछ अर्न कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, है। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे मैंने कहा ना, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है जहाँ हमारी कदर ना हो रही हो। जरूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ का ही हो, वो एक बाप बेटे का भी हो सकता है, एक माँ बेटी का भी हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक दोस्त है कि वो दूसरे दोस्त को इतना चाहता है कि ना, वो दोस्त कहता है कि यार मेरा ये काम कर दे, वो तुरंत कर देता है। कई बार तो अपने घर के काम करवाता है कि यार मेरे घर का ये काम कर दे। फिर उस दोस्त को अच्छा नहीं लगता कि यार मैं कोई नौकर थोड़ी ना हूँ, ये हमेशा ही अपने काम मुझे सौंपता रहता है। बल्कि वो मना नहीं, पर वो मना नहीं कर पाता है, लेकिन वो उसका तुरंत उसके लिए अवेलेबल हो जाता है। वही बात है ना कि वो तुरंत अवेलेबल हो जाता है, तो उसको ये लगता है ये तो विल्ला है, ये तो खाली है, इसको कोई काम ही नहीं है, इसलिए मैं जब भी कोई काम करता हूँ ये कर देता है, इसलिए वो उसकी इज्जत नहीं करता, इसलिए उसको ऐसे मतलब फॉर ग्रांटेड लेता है। इसलिए वही है कि हर टाइम अवेलेबल मत रहिए, थोड़ी दूरी बना लीजिए। अब कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें कट ऑफ कर सकते हो तो कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। अब जैसे वही कि ये बाप बेटे का भी रिश्ता हो सकता है, आपने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालने में लगा दी, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर ये कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। वो बच्चे अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहे, वो बच्चे अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपनी माँ से कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है।
और उस माँ ने पूरी ज़िंदगी अपने घर परिवार में लगा दी हैं। तो और वही बच्चे बड़े होके अपने माँ बाप के साथ बदव्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ एब्यूज़ कर रहे हैं, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो इसलिए अपने पे ध्यान दीजिए थोड़ा, यही चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, पर यही टाइम है, अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। और आगे जाके ना आपकी सेहत ही आपके काम आएगी। अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए कि वही कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो आपकी कदर ना करें। और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते। अगर अपनी कदर करवानी है ना बच्चों से भी, तो पहले खुद की कदर करें, खुद की कदर करें। हर टाइम बच्चों में भी मत लगे रहिए, वरना वही बच्चे कहेंगे कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, सिर्फ अपना फर्ज ही निभाया है, जो कि बहुत कॉमन है। इसलिए अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, सामने वाले के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए। अपने एम्स पर, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए, उनको परस्यू कीजिए। बस यही कुछ पॉइंट है जो मैं आपके लिए लाई हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो सकते हैं अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अच्छी लगे तभी आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई पॉइंट नेगेटिव भी लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट सही नहीं है, तो आप वो भी इसे मेंशन कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, आपके कमेंट से ना मेरा मोटिवेशन 10 गुना बढ़ जाता है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इन्हें लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। राधे राधे।